अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो हम देखते हैं 10-10 का इलेक्शन अभी तक मुतनाज़ बना हुआ है। रिटर्निंग अफसर ने सारी कहानी इलेक्शन कमीशन को बताती है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में NA-75 डस्का के जो ज़िमनी इलेक्शन में नताइज गायब होने के मामले की समाअत हुई, जिसमें हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन थे और पौने 2 बजे तक 305 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए थे। रिटर्निंग अफसर कहता है 337 पोलिंग स्टेशन का अंदाज 3:30 बजे तक हो चुका था। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में ताखिर पर उनसे राब्ते की कोशिश की। 19 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स राब्ता नहीं हो रहा था, सिर्फ एक को बैल जा रही थी। नून लीग को 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज है तो वहां दोबारा इलेक्शन करा ले। PTI आज ये कहती है कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट रोकने का मजाज नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद नहीं हुआ, कुछ लोग ने जेल में नारेबाजी की है। सिंध हुकूमत ने CCTV फुटेजेस जारी कर दी है और ये भी कहा है कि हलीम आदिल शेख का जेल की पूरी फुटेज जारी करने का जो है मुतालबा सामने आया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को तब्दील किया जाए, ये दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का मुतालबा है सिंध हुकूमत से। और ख़ास तौर पे दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जी सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड का मामला कहाँ जाके ठहरेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरू में इस वक्त आज हम बात करेंगे जी अभी इस वक्त कि ये जो हलीम आदिल शेख जो कि ऑपोजिशन लीडर सिंध में है, उनका क्या मामला है। ये आखिरकार एक तरफ CCTV फुटेजेस आ गई हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो मुतालबा किया जा रहा है IG सिंध को हटाने का वफाक की तरफ से। और मैंने कल भी ये बात कही अपने प्रोग्राम में कि हम ये देखते हैं जैसे कि 3 सूबों में इस वक्त PTI की हुकूमत है लेकिन और वफाक में भी और सिंध के अंदर, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी और ये खींचातानी और ये तनाव हमें हमेशा से नजर आया है। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर बहरी उमूर है अली जैदी साहब, उनको खुशामदीद कहूंगी और उनसे गुफ्तगू करूंगी और उनसे पूछूंगी कि क्या ये जो IG सिंध की सीट है, ये मामला हमें पहले भी नजर आता रहा है मुतादिद बार कि हमेशा IG की जो सीट है, जो पोजीशन है, वो मुतनाज़ रही है हमेशा से। और इस बार भी हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के माबैन ये खींचातानी नजर आती है। और ख़ासतौर पे ये खींचातानी मजीद उस वक्त बढ़ गई जब अपोजिशन लीडर सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख साहब को अरेस्ट किया गया ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ मलीर। और उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ से ये खींचातानी का सिलसिला ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद ये हीट ज़्यादा अप हो गई और ज़्यादा हो गई। और उसके बाद अब ये मामला सामने आ रहा है और उसके बाद जब वो जेल गए तो उसमें एक वाक़या साम फाला जो उन्होंने तस्करा किया। दूसरा अब ये तशद्दुद वाली वाक़े के बाद अब ज़्यादा मुतालबात हमें नज़र आ रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत विगोरसली, बहुत कीनली कि जी आप इस वक्त जो है वो इनको हटाएं, IG सिंध को हटाएं और पुलिस जो है वो इसमें सिंध हुकूमत का साथ दे रही है। क्या आया वाकई ऐसा है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अली जैदी साहब, उनकी तरफ चलती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अली जैदी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हेलो, थैंक यू सो वेरी मच अली जैदी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। भी आपकी तरफ आवाज में डिस्टर्बेंस अब चलेगी शायद। अच्छा जी, नहीं नहीं अब ठीक आएगी आपको। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि IG सिंध की सीट हमेशा ऐसी पोजीशन रही है अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर भी जहां वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के अंदर इस मामले पे डेडलॉक रहा है, खींचातानी रही है। और जो ऑपोजिशन लीडर सिंध के साथ यहाँ पर हुआ उसके बाद अब आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि IG को हटाया जाए। क्या अब तक सिंध हुकूमत ने मान लिया मुतालबा या फिर क्या कह रही है? IG तो फेडरल हुकूमत ने हटाना है जी। हम तो कह रहे हैं हम तो उसको रिकॉल कर लेंगे और सिंध हुकूमत से फिर नाम देने होंगे। वो 3-4 नाम देंगे, उसमें से हम चूज करेंगे, अगर नहीं तो फिर दोबारा देंगे, नहीं तो फिर दोबारा देंगे। तो वो तो मशावरत से लगता है जी। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी वो होती है प्रोरोगेटिव। तो IG और मैं तो चीफ सेक्रेटरी की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल। देखें जी, फेडरल फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, कोई काम ठीक नहीं हो रहा, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई सूबा आजाद हो गया। दैट्स नॉट द वे इट इज कि जो वो CM कहेंगे जी मैं जवाब देनी हूँ और ये भी समझे इनके ऑफिसर्स भी कि वो भी जवाब देनी है। तो अगर जवाब देनी है तो तभी चलता है पाकिस्तान। यू कांट टर्न इट लाइक। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब पर जेल में जो मुबैना तशद्दुद हुआ वो किसने करवाया, और ख़ास तौर पे जो उनकी गिरफ्तारी हुई उस मामले पे तो सिंध हुकूमत वेरी क्लियर है कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन के कहने पर हुआ है, या हमारे कहने पर तो नहीं हुआ। मुझे तो नहीं पता कि किसने कराया। मेरी उनसे परसों कल कल शायद कल बात हुई थी। जब वो मैंने खुर्रम शेर जमान साहब को फोन किया तो मैंने उससे पूछा कि वो बोलने का मैं अजीब साहब के पास हूँ, मैं बात कराना। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने इकट्ठे
वाले थे, उन्होंने उनको बचा के निकाल लिया। तो मैं, उनको छोटे वोटे लगी हैं, दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी। मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, कराची में। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, मतलब अब, और ये पहली दफा तो नहीं है कि आईजी साहब की कंट्रोवर्सी है, आपको पता है पहले भी जी, मैंने यही इंट्रो में अपने कहा कि ये रही है हमेशा से, ये पोजीशन ऐसी है जो वफाक और सिंध के दरमियान खींचातानी रही है, लेकिन ये मामला हीटेबल मजीद हो गया जब ये वाकया पेश आया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अब आप देखें ना, वो दिस हैज टू बी ऑटोनमस। आईजी साहब बिलावल हाउस के तो नौकरी नहीं कर रहे ना, हुकूमत पाकिस्तान की नौकरी कर रहे हैं। मतलब 22 ग्रेड के अफसर हैं वो, तो इस तरह काम चलता नहीं है। दुनिया में भी चल नहीं सकता ना। आप अगर आप अच्छा, वो जिस हुकूमत ने विड्रॉ कर ली सिक्योरिटी हमारे एमपीएस की, क्यों विड्रॉ कर ली? अच्छा, तो हमारे एमपीएस को आपने क्या सारे अपने एमपीएस की लिखी है? या तो आप अक्रॉस द बोर्ड आपने सबकी की हो ना, तो आप अपने जब देखें, जब आप इस तरह करेंगे, अपने एमपीएस की तो नहीं किया आपने, तो फिर पीटीआई की एमपीएस को होगी। तो खुला खुली नजर आ रही है कि क्या तमाशा है। मुझे बताएं कि आप हलीम आदिल शेख को अरेस्ट करा रहे हैं, चलिए 5 सेकंड के लिए ये जरा मुझे याद दिलाने दीजिए कि रमजान गांधी की जब को गोलियां मारी थी लियारी का, जो हमारा सिटिंग एमपी है, आज भी एमपी है, और वो पीपल्स पार्टी का वो काउंसलर था, वो 15 मिनट थाने में नहीं बंद हुआ। तो वो कैसे नहीं हुआ फिर? मतलब व्हाट हैपेंड देन? नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं अरेस्ट कराया, और खास तौर पे जब सिक्योरिटी भी, चूंकि आप कह रहे हैं कि नहीं है उनके पास, और जब इस तरह का मामला था, और इलेक्शन के वक्त तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने किया है तो हम पुलिस ने उसके ऊपर अपना एक्शन किया, हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं है। सिंध गवर्नमेंट तो ये बार बार कह रही है कि मासूम है जी उनकी। तो उजैर बलोच जो हर केस में एक्विट हो रहा है, उनकी उसमें भी कोई गलती नहीं, वो बात ठीक है। उनकी तो जेआईटी जो बनी थी ओमनी ग्रुप की, उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है, उसकी बात वो ठीक है। इन्होंने तो कभी गलती की नहीं। गलती का तो इंसान पतला होता है, ये तो भुट्टो है, वो तभी भी जिंदा है, तो गलती नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी तरफ हमें ये भी बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि अभी सेनेट इंतखाबात में जो चले, वो तो शो ऑफ हैंड का मामला जो भी है कोर्ट से आएगा, लेकिन इस वक्त हमने ये देखा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी बड़ा सरप्राइज देंगे सेनेट के अंदर, और जहां यूसुफ रजा गिलानी साहब की नॉमिनेशन की बात हुई है, और जहां अगर वो वोट लेके चले जाते हैं तो उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि हम चेयरमैन सेनेट भी खुद बना सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर वजीर आजम साहब घर जा सकते हैं। आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि नंबर्स में पीटीआई के पास ज्यादा नंबर्स हमें नजर आते हैं सेनेट में, हम ये देखते हैं। ये देखें, ये तो पॉस्चरिंग होती है, ये अपनी पॉस्चरिंग कर रहे हैं, और मतलब ये ओपनली पॉस्चरिंग भी कर रहे हैं और ओपनली ये कह भी रहे हैं कि हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। तो ओपनली कह रहे हैं ना, ये तो हमारे बड़े फायदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये सुन रहा होगा, वो जजेस भी ही रहते हैं, वो हम तो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट करो, और ये बात कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग की। इनके पास नंबर कहाँ से आ गए? आपके पास गिनती नहीं आ रही है इनको नहीं पता कि नून लीग के और पीपीपी के और पीटीआई के और बाकी जमातों के सबके कितने एमएनएज हैं और एमपीएज हैं हर असेंबली में। क्योंकि ये तो बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग की, खुले आम हॉर्स ट्रेडिंग की वो बात कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन ये भी तो बात है, और वैसे भी दिल्ली तो आपको पता है खाप में शीशे नजर आते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अली ज़री साहब ये बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल और जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के माबैन जो मुकालमा रहा है इन लास्ट हियरिंग्स के अंदर, उसमें अटॉर्नी जनरल ने ये बात वाज़ेह की है कि एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी को डाल सकता है वोट, लेकिन अनटिल अनलेस के हॉर्स ट्रेडिंग के जो सबूत हैं अगर वो सामने आते हैं और पैसे ना दे वो, और वो ना हो, लेकिन ज़मीर की जो हाँ बात हो रही है तो उस मामले पर तो दे सकता है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरा ये भी हम देख रहे हैं कि पंजाब से जिस तरह से कुछ लोग नाला बैठे हुए इस वक्त हुकूमत से, और जो हमें पहले से ही नजर आ रहा है, सिंध में भी कहा जा रहा है कि जी ग्रुप है जो कि हुकूमत से नाराज है, तो क्या वो लोग अगर जाते हैं तो क्या उस बेसिस पे तो नहीं जरदारी साहब कह रहे हैं, ये बात आपको लगती? नहीं जी, मैं सारे मैंने एमपीएस से मिल रहा हूँ, मुझे तो अभी तक ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई दिख रहा है या कोई ना। ठीक है, लोगों की अपनी रिजर्वेशन है, लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं वो तो पीटीआई के मैंने तो ज्यादा एनक्यूएम पर ताल्लुक है, एनक्यूएम भी तो पार्लियामेंटेरियन से वो भी अपने डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, हमारी उससे भी आदमी। ये सिर्फ इतना तमाशा जो मचा रहे हैं,
सिर्फ इसलिए बचा रहे ताकि एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल बना लें और प्रेशर कर लें। मुझे तो कुछ ना कुछ सीरियस इशू लग नहीं रहा। अच्छा, तो 2018 में भी के इलेक्शन में भी अब वो जो 20 लोगों को निकाला केपी से जो बिक गए और सारी चीजें हुई, तो उस वक्त भी आपको लगा था कि क्या वो बिक जाएंगे या ऐसा कोई मामला नहीं है? ये तो अचानक ऑल ऑफ अ सडन ही वो होता है जो मामला होता है, आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट कर लेना, शो ऑफ हैंड्स में कर लेना। मतलब वो तो वीडियोस भी आ गई हैं आपके सामने, जी। तो हम इसीलिए हम कह रहे हैं अभी भी कि कल भी जो मुलाकात हुई लॉ मेकर्स की पीटीआई के, उसमें भी 20 लोग एब्सेंट थे, नहीं आए। उसकी वजह से कुछ लग रहा है कि कोई अपसेट होने जा रहा है, और जो बिग सरप्राइज देने की बात जदाई साहब कर रहे हैं वो हो सकती है सेनेट में। मुझे इसकी रीजन पता नहीं कि जी वो पेशावर में क्यों नहीं आए, बाकी तो आए थे, वो बाकी भी आ जाएंगे। देखिए पार्टी में पीटीआई जो है ना, ये बड़ी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका माइंडसेट भी डेमोक्रेटिक है। हाँ। मेरा कहने का मकसद है कि खुल के हमारे यहाँ डिबेट होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ कभी भी ये नहीं हुआ कि जी जो जैसे इनकी जमातों में जो नवाज शरीफ ने कह दिया और जरदारी ने कह दिया, वो अकले कुल तो नहीं है। हाँ। और वो पत्थर की लकीर नहीं होती। यहाँ पे इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जब भी, और अब प्राइम मिनिस्टर हैं जब भी, वो इनकरेज करते हैं डिबेट को, और ये वो समझते हैं बहुत जल्दी है। अच्छा, तो जैसे वो हमें तो कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा वो समझते हैं कि हाँ, हाँ। डिबेट चूंकि यहाँ कल्चर नहीं है, हाँ। कल्चर यहाँ ये है कि जो बस कह दिया वो इस तरह। अब ये हमारी पार्टी में ये कभी मैंने देखा नहीं है, हमेशा से डिबेट को इनकरेज किया गया, ये मैंने देखा। अच्छा अली जरी साहब, जिस तरह से ऑपोजिशन या पीडीएम क्लेम कर रही है कि आपके लोग जो है और वो सरप्राइज देंगे, क्या वहां पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऑपोजिशन के लोगों ने किसी ने राब्ता किया हुकूमती लोगों से? मुझसे तो किसी ने नहीं किया जी, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आएगा, सबको ये पता है कि अली जदी बिकने वाला नहीं, तो टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर सेनेट में आप देख रहे हैं कि फिर आप ही लार्ज नंबर ऑफ उसमें पोजीशन बनाएंगे, और चेयरमैन सेनेट की भी जो बात हो रही है? इंशाल्लाह जी, प्लान तो बिल्कुल यही है। मुझे क्योंकि हमारे पास नंबर तो हमारे फेवर में है ना जी। जी जी। That's what it looks like. अब we'll find out, थोड़े दिन रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वजीर बहरी उमूर, और वो कह रहे थे कि हम पुरुम्मीद हैं और नंबर्स तो हमारे ज़्यादा बता रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने जिस तरह से ऑपोजिशन के हवाले से और आईजी को हटाने के मामले पे जो उन्होंने कहा कि आईजी को हटाने का मामला ये प्रोग्रेटिव जो है वो फेडरल का है, सिंध गवर्नमेंट इस पर नहीं कर सकती हटाना, तो हमने ये नाम दें और मुशावरत के साथ बात हो और उसके बाद जो है वो चेंज किया जाए। वेल, मजीद भी आगे बात करेंगे। विल गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर बी राइट बैक आफ्टर इट।